ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। सेरी मंच पर सांस्कृतिक संध्या न करवाने के आदेश के चलते अधिकार मंच का जबरदस्त प्रदर्शन। डीसी ऑफिस के बाहर पुलिस से हुई धक्का-मुक्की। मंडी सदर पुलिस ने फिर से पकड़ी चरस, इस बार आरोपी 600 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। डाक कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहने से लोगों को पेश आई भारी दिक्कतें। 14 फरवरी से शुरू होगा सामान्य रूप से काम। और रविदास जयंती के मौके पर शहर में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन, लोगों को प्रसाद स्वरूप बांटे गए फल। गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर शहर में आज एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस नगर कीर्तन में शहर की एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जहां जगह जगह लोगों को फल बांटकर रविदास जी के जीवन के उपदेश का प्रचार प्रसार भी किया गया। आज के इस शुभ पावन दिवस पर मैं अपने गुरु रविदास पंचायत कमेटी और सुड़ा मोहल्ला के तमाम निवासियों की तरफ से समस्त नगर निवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो पर्व है हर वर्ष इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता रहेगा और हमें नगरवासियों का सहयोग हमेशा इसी तरह से मिलता रहेगा। और प्रशासन से भी हमारी गुजारिश रहे कि इस फंक्शन में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित अवश्य करे और समाज का हर तबका इसके साथ जुड़े और इस फंक्शन को, इस पर्व को, हमारे इस गुरु रविदास जयंती को सफल बनाएं। नियरचौक निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान प्रदान कर समाज के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये शब्द डडोर स्थित हिल ऑफ मॉडल स्कूल के एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अध्यक्ष हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं कल्याण परिषद जिला मंडी योगेंद्र वालिया ने कहे। डडौर स्थित हिल लॉक मॉडल स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्ष हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं कल्याण परिषद जिला मंडी योगेंद्र वालिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बच्चों को पुरस्कार भी बांटे। साहिल, चंदेल, श्री श्यामलाल। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आज लॉक मॉडल स्कूल का अपना वार्षिक पारितोषिक का उत्सव मनाया गया, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे सीनियर कमेटी मेंबर पूर्व अध्यक्ष श्री योगेंद्र वालिया जी थे। बाकी सभी कमेटी सदस्य थे, उन्होंने भी इनाम बांटे बच्चों को। काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। उसके साथ साथ उन बच्चों को जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये के स्कॉलरशिप बोर्ड प्राप्त किए हुए हैं, मेरिट सूची में जो बच्चे हमारे बोर्ड की कक्षाओं में बोर्ड लिस्ट में आए हुए हैं, उन बच्चों को भी दिए गए। उसके अलावा पूरे साल में
विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे वो अभिलाषी ग्रुप में था, दूसरी बद्दी यूनिवर्सिटी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, जिस यूनिवर्सिटी कंपटीशन जहाँ भी हुआ हिमाचल प्रदेश में, तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन उसमें किया। बहुत से बच्चे जो हमारे फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में उसमें आए हुए हैं, उनको भी इनाम दिया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत से बच्चों ने जो है वो इनाम प्राप्त किए, और बच्चों को आह्वान भी, चीफ गेस्ट जो हमारे योगेंद्र वालिया जी, उन्होंने भी आह्वान किया, मैंने भी आह्वान किया, दूसरे हमारे वक्ता उन्होंने भी आह्वान किया कि उन बच्चों से प्रेरणा लेकर के जिनको इनाम नहीं मिले वो बच्चे प्रेरित होकर के अगले निकट भविष्य में वो भी इनाम प्राप्त करने की कोशिश करें। और इस संस्था को चले हुए 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। 21 वर्ष का बहुत बड़ा लंबा अंतराल है, और इस बड़े लंबे अंतराल में अनेक बच्चे हमारे जो है वो सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और बिजनेस में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और प्रतिवर्ष हमारे जो यहाँ परिणाम बोर्ड परीक्षाओं के रहते हैं, बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, और हर वर्ष जो है वो सरकार द्वारा जितने भी पारितोषिक दिए जाते हैं, इनाम दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, उसमें हमारे बच्चे स्कूल के जो है वो बहुत सराहनीय। सवाल श्री गोपाल दास। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ नेरचौक। साहिल चंदेल श्री श्यामलाल। मिस हिमाचल 2014 का ताज रामपुर की सुंदरी एंजल गोयल के सर पर सजा, जबकि सोलन की शैलजा शर्मा फर्स्ट रनर अप और कांगड़ा की अजीता गुलेरिया ने सेकंड रनर अप का खिताब हासिल किया। संस्था द्वारा आयोजित रंगारंग व ग्लैमरस शाम में मिस इंडिया इंटरनेशनल गुरलीन गरेवाल ने सेलिब्रिटी जज की भूमिका निभाई, और मिस हिमाचल 2013 नेहा शर्मा व रनर अप उजाला रजाट भी इस मौके पर रैंप पर उतरी। मिस हिमाचल इवेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर पंकज सूद के मुताबिक 25 नवंबर से शुरू हुआ मिस हिमाचल 2014 की तलाश का सफर इस रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। उन्होंने बताया कि पहले राउंड में हिमाचली परिधान तथा दूसरे राउंड में खूबसूरत लाल रंग के पश्चिमी शैली के गाउन हिमाचल की सुंदरियों की गरिमा को 4 चांद लगा रहे थे। तीसरे व अंतिम राउंड में मोर के थीम पर आधारित नीले रंग की साड़ियों में रैंप पे उतरकर सभी प्रतिभागियों ने न केवल दर्शकों का मन मोह लिया, बल्कि मुंबई से आई मिस इंडिया इंटरनेशनल गुरलीन को भी अपना कायल बना दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचली लड़कियों को उनकी संस्था द्वारा न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है, बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारा भी जा रहा है ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस बार खास बात ये रही मिस हिमाचल 2014 की कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो तीनों विजेता हैं उन्हें सीधा मुंबई का टिकट मिला है, और मिस इंडिया के लिए उनकी सिलेक्शन हुई है। आगामी 25 फरवरी से 28 फरवरी तक मुंबई में मिस इंडिया का जो है मेगा राउंड होने वाला है, और हिमाचल से ये तीनों ही प्रतिभागी अपनी दमदार उपस्थिति वहां दर्ज कराएंगी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि मिस इंडिया के ताज पर किसी हिमाचली लड़की का कब्जा हो। हमारी कोशिश है कि हिमाचल का जो टैलेंट है उसे ना केवल निखारा जाए, ना केवल ढूंढा जाए, बल्कि निखारा भी जाए और नेशनल प्लेटफॉर्म पे उसे एस्टेब्लिश भी किया जाए। इसी तरह जो हमारा मिस हिमाचल का कॉन्टेस्ट है वो फेमिना मिस इंडिया के साथ एसोसिएटेड है, और इसीलिए ये सबसे सेफ, सबसे बेटर और सबसे बेस्ट ऑप्शन है हिमाचल की कंटेस्टेंट्स के लिए। और के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। सचदेवा कॉलेज मंडी,
हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9180000002। प्रदेश सरकार द्वारा 85वां संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लागू नहीं करने से लाहौल स्पीति के लोगों में काफी रोष देखने को मिला। ये बात लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रामलाल ने कुल्लू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में वह सरकार का घेराव भी करेंगे। जो सरकार, वर्तमान सरकार किस तरह से ये हमारे साथ भेदभाव कर रही है, राशन बंद कर रही है, राशन बंद कर दिया है। हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि बहुत जल्द अपने 30 अक्टूबर का जो आदेश किया है वापस ले, अन्यथा
आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये दोनों वर्ग से संबंधित लोग, वहां उनके कर्मचारी, हम विधानसभा घेराव करेंगे, नेताओं का घेराव करेंगे और आने वाले चुनाव में जो है हम कांग्रेस का विरोध करेंगे, भाजपा का साथ देंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं सरकार को, अभी संभले, हमारे आवेदन को स्वीकारे, हमारी बात को समझे। अगर ये आदेश को नहीं मानती है, हम बहुत जल्दी जो है इनका घेराव करेंगे, इस सरकार का जो है विरोध करेंगे। सचदेवा कॉलेज मंडी में स्कॉलरशिप टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आयोजित किया गया और इस मौके पर आईआईटी मंडी के एसोसिएटेड प्रोफेसर आर.के. कश्यप और फार्मेसी कॉलेज रोहड़ू के प्रिंसिपल रघुधीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस पुरस्कार समारोह में 150 बच्चों ने भाग लिया और साथ ही उनके अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। बच्चों को इस समारोह में ये बताया गया कि 12वीं के बाद क्या क्या किया जाना चाहिए। बच्चों को उनके कैरियर के बारे में भी काउंसलिंग की गई। यहाँ पहुंचे अभिभावकों के साथ ही बच्चों ने भी इस आयोजन का बहुत ही लाभ लिया। आज के वार्षिक पारितोषिक समारोह के अंदर 150 प्रतिभागियों ने, बच्चों ने भाग लिया और उनके पेरेंट्स ने भी भाग लिया। इस फंक्शंस के अंदर हमने बच्चों को अवेयर करने के लिए कि +2 के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, किस लाइन के अंदर जा सकते हैं, उनको आगे कौन कौन से फील्ड जो है जिसके अंदर उनका भविष्य सुनहरी है और कॉम्पिटिटिव एज के बारे में उनको पूरा नॉलेज दिया। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा मकसद जो था हमारा वो ये था कि जो रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं, जंजैली से थे, थुनाग से थे, सरका घाट के थे, धर्मपुर से थे, बाली चौक की, हमारे द्रंग, पद्धर, बल, पधियों, इस तरह के विभिन्न जो गांव के जो बच्चे हैं जिनको ये मालूम नहीं होता है कि +2 करने के बाद उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे उनकी काउंसलिंग होगी, क्या वो कर पाएंगे, इसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई। और यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यह हमें मतलब दुनिया की बारे में बताता है कि एजुकेशन लाइन कहाँ पर पहुँची हुई है। हम पहाड़ के लोग हैं, यहाँ पर एजुकेशन का विस्तार अभी इतना प्रगति से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हम चाहते हैं, हम केरला की, ऐसे तो हम चाहते हैं कि केरला के बराबर हम मुकाबला करें। हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थी बाहर जाके अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे कंट्रियों में अच्छी से अच्छी नौकरी करें। आज मेरे को सेकंड प्राइज़ मिला जिसमें क्विज कंपटीशन था और बहुत इंजॉय किया इस फंक्शन में। थैंक यू। और सेकंड प्राइज़ आपको किस चीज़ के बारे में? क्विज कंपटीशन जो हमारे स्कूल में लिटरेसी डे पर आयोजित किया गया था। आज हमारे स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हेल्ड किया गया था जिसमें कि हमारे स्कूल के यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आए थे वो IIT के हेड थे और जिनका नाम श्रीमती आरती भारद्वाज जी था। हमारे स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था जिसमें कि मेरे को 2 प्राइजेस मिले, एक डेक्लामेशन के लिए और एक क्विज कॉन्टेस्ट के लिए। मेरे को दोनों में फर्स्ट प्राइजेस मिले और अब मैंने फंक्शन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।